नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आपने ये टॉपिक कभी भी नहीं भी पढ़ रखा है और इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाते हैं ध्यान से, तो आप इनको रट लीजिए या तो इनको देख के जाएंगे आप, तो कभी भी आपका इससे आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान में आपके हमेशा इससे नीति निर्देशक तत्व से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। यही पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है एक कि हाँ, ये इससे एक क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं। आगे चलेंगे, हम बढ़ेंगे, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें इस सारे क्वेश्चन को आप देख के ज़रूर जाइएगा, जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन इससे आया हुआ गलत नहीं होगा। देखते हैं, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? ये सभी क्वेश्चन मैक्सिमम किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? इसमें इसका आंसर होगा, जिनको आता है, जो पढ़ चुके हैं वो इसमें पहले बताते जाएंगे हमसे पहले, और जो नहीं पढ़े हैं तो वो हम जिसको बताएंगे जो आंसर, उस चीज़ को याद कर लेंगे वो। ठीक, तो फिर इसको देखेंगे। इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, आयरलैंड। ब्रिटेन से, आयरलैंड से या पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से, तो याद रखिएगा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसको मैंने ट्रिक से भी बताया हुआ है, आप चाहें तो एक ट्रिक पढ़ी होगी इसको याद करने की कि क्या चीज़ें किस देश से ली गई हैं, ग्रहण की गई हैं भारत में के संविधान में। ठीक, तो ये हो गया आयरलैंड से। फिर आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है, भाग 3 में है, या फिर भाग 4 में है, या फिर भाग 5 में है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, जिनको आता है वो बताएं फटाक से। इसका होगा आंसर नंबर सी। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। किस भाग में है? भाग 4 में। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस 46 में है, अनुच्छेद 34 से 48 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, या फिर अनुच्छेद 34 से 52 में है? CDS के एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इससे पूछे जाते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 लिया कहाँ से गया है? ये हमारा आयरलैंड से इसे ग्रहण किया गया है। ये देखिए, एक लंब लाइन से आपको एक एक चीज़ याद होती जाएगी जो जो आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर देखते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये पूछा गया है हमसे। मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर भारतीय नागरिकता? इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी ऑप्शन होगा इसका। भारतीय संविधान की निर्माताओं का मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा अच्छे से इसको। फिर आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी? अब इसमें जो है किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? इसमें आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है, और प्रशासनिक सिद्धांत, तीनों है। अतः आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपयुक्त सभी। तो आंसर नंबर डी इसका सही होगा। जिन्होंने भी नहीं देख रखा है, ये सब चीज़ नहीं पढ़ रखी हो, इन सारे वीडियो को देख के जाएंगे तो उनका देखिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा पूरे एग्जाम में, पक्का। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाइए, सरकारी एग्ज़ाम, ये पढ़ के जाइएगा, आपका इसमें से आंसर ज़रूर निकल आएगा, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इसको छोड़िएगा नहीं, जो भी एग्ज़ाम आप कोई भी देने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना? आगे के 2 ऑप्शन हमें पड़ोस में मिलेंगे। क्या है? सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। देखिए क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, जिसमें सरकार अपनी मनमर्जी ना चला पाए। ठीक, क्यों शामिल किए गए? सरकार, याद रखिएगा, निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक, ये हो गया।
अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अगला देखेंगे क्वेश्चन, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या फिर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। ये सारे भी आरआरबी में पूछा गया, इसके एग्जाम में भी पूछा गया, प्री में पूछा गया होगा। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये आरआरबी 3 देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें उन्होंने घुमा के अलग अलग चीज़ पूछी है कि इसमें क्या बोला है, राज्य के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण, और इसमें बोला सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक, जिसमें लोकतंत्र मतलब सब चीज़ जनता के हित में काम होने चाहिए, सब कुछ जो है, और जनता ही सब चुनेगी और वो सब जनता ही हटाएगी, इसलिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका 7वां का आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों की बैंक की सुविधा दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा था ये बात? इन 4 लोगों में से हमें बताना है कि एच कुंजारू, या फिर ए के अय्यर, या फिर एच वी कामत, के टी शाह। ये कहा था के टी शाह ने। ठीक, सुविधा अनुसार दे उत्तरांकित चेक कहा था इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक का। ठीक, ये हो गया। फिर 9वां देखेंगे। 9वां है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? इनमें से बताना है हमें। 42वें संशोधन ने 1976 में जो हुआ, 43वां संशोधन जो 1977 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, और 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में हुआ था। इनमें से हमें बताना है। जिसने बनाया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ने बनाया था, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक प्रभावी बना दिया था। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? कौन सा अंग देता है? मूल अधिकार देते हैं, या मूल कर्तव्य देते हैं, या नीति निर्देशक तत्व देते हैं, या फिर नागरिकता देते हैं? इन चारों में से बताना है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। इन सारी चीज़ों को बस आप एकदम बढ़िया से सुनते चलेंगे, रटते चलेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे अगर सही से, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक सिस्टमेटिक वे में एकदम दे रखा है कि जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ हाँ बीच में आपको हम बता दें, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ करिएगा। बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेन आ रही है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसको देखो वो बार बार कहता है सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे पास। तो भाई जिसका भी जो भी है, बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं आप, एक बार अगर आपने प्रेस कर दिया खाली, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब उसमें आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करिएगा, फिर सबसे ऊपर ऑल ऑप्शन रहेगा नोटिफिकेशन के लिए, उसको जब आप क्लिक कर देंगे तब फिर उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेंगे। ठीक, ये काम कर दीजिएगा आप, तो आपको सभी नोटिफिकेशन आएंगे। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं न, वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो उसका जब बेल आइकन दबाएंगे आप, तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करिएगा, तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको कस्टमाइज़ करने के लिए होगा। सबसे ऊपर ऑल ऑप्शन रहता है, तो आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि 1 या 2-3 वीडियो मैक्सिमम आती हैं मेरी दिन भर में, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसमें, आप आराम से देख सकते हैं। और आपके लिए फ़ायदेमंद ही सारी वीडियो रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल अधिकार में? इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। फिर अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य, बी ऑप्शन है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक, अब इसके बाद में अगला देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, या फिर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मतलब कि इसमें आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। मतलब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तभी इनका क्रियान्वयन वो सही ढंग से कर पाएगी। जितने संसाधन होंगे उसी हिसाब से इसका क्रियान्वयन होगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं
नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर 4 दे रखे हैं आपको। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है और मूल अधिकार जो हैं वाद योग्य होते हैं। अभी मूल अधिकार के बारे में भी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें देखिए ये चीज़ आएगी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, 15वां हम अपना मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ए ऑप्शन है वे एक दूसरे के पूरक हैं। फिर बी ऑप्शन है वे परस्पर विरोधी हैं। सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, ये देखिए वाद योग्य नहीं, इससे पहले बताया विरोधी भी नहीं है और उनमें कोई अंतर ऐसा नहीं है, अंतर भी है। ठीक, तो ये फिर हो गया हमारा ये दूसरे के पूरक हैं। फिर अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों में, या फिर संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं कल्याणकारी राज्य के। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन है हमारा। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारियों का हनन हो सकता है? ऑप्शन है हाँ कुछ का, फिर अगला ऑप्शन है नहीं, और फिर विवादग्रस्त है। इनमें हमारा होगा 17वां का कुछ का, बी होगा आंसर हमारा इसका बी। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है कुछ का, लेकिन ठीक। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं हमारा क्या है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? हमारे कौन ए ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, या 9वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपका वो आप आराम से कर ले जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन मिला के भी हो सकता है किया, इसलिए ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा तो आपको वहाँ पर याद भी आ जाएगा। फिर क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमारा 19 का ये हो जाएगा डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है समान कार्य के लिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा। फिर 20वां देखते हैं। 20 हमारा है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पर्याय का प्रावधान है? इसमें हमारा प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर 7वीं तालिका में। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसके में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पर्याय का प्रावधान है, याद रखिएगा इसको। फिर अगला देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। इसका होगा हमारा ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि इनको सम्मिलित इसीलिए किया गया है जिसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, याद रखिएगा इसे। फिर 22वां क्वेश्चन है हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? यह हमारा होगा संविधान की प्रस्तावना में, या फिर संविधान की 3री अनुसूची में, या फिर संविधान की 3री अनुसूची में, और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। RRB ASM और GG में आया हुआ है गुड्स गार्ड के 2004 के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद में हमारा 23वां क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसमें हमारा ऑप्शन है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या सभी तत्व। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही हैं जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ये चीज़ें देखिए सभी तरह प्रकार के क्वेश्चन इसमें जो जो बन सकते हैं उनको शामिल कर लिया गया है इसीलिए। फिर आगे बढ़ेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नंबर है? 23 के बाद में 24 नंबर आएगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, या फिर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। ये चीज़ें, इनमें से हमें बताना है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व नहीं है। डी होगा ऑप्शन इसका सही। निजी संपत्ति की समाप्ति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष आयु बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, गोवध निषेध, ये सब जो हैं इनमें शामिल हैं। फिर देखते हैं 25वां हमारा क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारा पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। फिर कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं होता है शामिल। ठीक, बाकी ये सब शामिल हैं। पोषाहार को बढ़ाना, कमज़ोर श्रेणियों को हित पहुँचाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना। फिर अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ये होगा हमारा 26वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? असमानता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन जो है वह आपका मूल अधिकार में शामिल नहीं है होता हुए ये सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ये बाकी जो है ये आपके मूल अधिकार में शामिल हैं। आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और अस्पृश्यता का उन्मूलन। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन 27 नंबर हमारा क्या है? किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। बी ऑप्शन है हमारा गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना। इसका हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है नीति निर्देशक में माना गया है, समाजवादी इसको माना गया है। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित सिद्धांतों। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां। देखिए जल्दी से बताते रहिए इसका आंसर सब लोग। निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों के संरक्षण, या फिर अगला ऑप्शन है हमारा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में, ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर अगला देखते हैं नीति निर्देशक तत्व को महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, या फिर समाज के लिए, या संघ के लिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। ठीक, ये होगा आपका। फिर उसके बाद 30वां देखते हैं हम। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यूनिवर्सल सिविल कोड किस में लागू है? ये हमारा गोवा में लागू है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखते हैं 31वां क्वेश्चन हमारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ये होगा हमारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए हैं एवं उपरोक्त राज्य के लिए हैं। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं। फिर उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। ये हमारा सही है, आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, बीपीएससी में आया हुआ था। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, या 43वां, या 52? आपका इसमें 42वां जो है संशोधन, उससे नीति निर्देशक मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है टकराव की स्थिति में। इससे पहले भी हमने आपको बताया था ये चीज़ एक बार एक क्वेश्चन में। इसी से ही दूसरी लैंग्वेज थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ कि कौन सा ज़्यादा ऊपर है, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व बताया था। फिर 34 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, या फिर अनुच्छेद 51। इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर बी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में है। फिर उसके बाद में अगला बढ़ते हैं
समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह हमारा हो जाएगा 39 या 39A या फिर 40 या फिर अनुच्छेद 44। इसमें से हमारा 39A में निःशुल्क विधि सहायता, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाएगी, निःशुल्क वकील, सरकारी वकील प्रदान किया जाएगा, यह अनुच्छेद 39A में है। फिर उसके बाद देखते हैं 36 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। इसमें आपका आंसर नंबर होगा 40, अनुच्छेद बी। ये आपका सही होगा कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 40 में। फिर अगला है हमारा 37 नंबर, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में या फिर अनुच्छेद 45 में या फिर अनुच्छेद 48 में। इसका आंसर नंबर सही होगा अनुच्छेद 44 में यूनिवर्सल सिविल लॉ लागू करने की बात, कोड लागू करने की कही गई है अनुच्छेद 44 में। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45 में या फिर अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 58 में या फिर अनुच्छेद 50 में। इसमें हमारा अनुच्छेद 50 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? सभी चीज़ें इस तरह से पूछी जाती हैं। अब ये सब छोटे छोटे में पहले पुराने टाइम पे IAS PCS में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है ये सब इसमें नॉर्मली भी पूछे जाने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि IAS वाले एग्जाम में है तो IAS वाले में क्या आएगा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसका अनुच्छेद 51 होगा, आंसर नंबर बी इसका सही होगा। शांति सुरक्षा संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अनुच्छेद 51 में है। फिर अगला देखते हैं, हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? जो 14 साल वाली बात कही है ना, तो वो क्या है हमारा? बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये अनुच्छेद 46 में। फिर उसके बाद में देखते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 46। इसको रखा गया अनुच्छेद 41 में। नीति निर्देशक तत्वों में काम करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में है। अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर उसका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 ये दे रखी हैं, इनमें हमें मिलाना है कि अनुच्छेद 40 किस में है। अभी इसको आपको हमने बताया कि, और अनुच्छेद 41 किस में है। देखिए इससे पहले हमने ऊपर ही अभी बताया हुआ है अनुच्छेद 41 जरा सा ही ऊपर है, ये क्या है? काम करने का अधिकार। तो आप इसको तुरंत ही मिला देंगे, काम करने का अधिकार ये हो गया, मिल गया। फिर इसके बाद में ये अनुच्छेद 40 उससे ऊपर देखिए अभी बताया था, ये ग्राम पंचायत वाला था, कहाँ गया? तो ये हो गया, इससे मिल जाएगा, ये हो गया। फिर अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, अभी यूनिवर्सल वाले भी क्वेश्चन आया था आपका, तो ये किससे मिलेगा? ये इससे ही मिल जाएगा। फिर अनुच्छेद 48 भी बताया आपको, कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसका मतलब आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ये बताना है हमें। 43 क्वेश्चन, मानक के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों ये प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। देखिए शराबबंदी भी इसी वाले में ही आती है। ठीक, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तभी कहीं कहीं पे जैसे गुजरात में, बिहार में शराबबंदी की गई है। ये होगा कि इसमें हमारा केवल 2, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये जो है इसमें नहीं आता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हमारा 44 आता है नंबर। देखिए 44 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ये बोला गया है। फिर उसके बाद भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ये बोला गया है। इसमें क्या होगा? इसका आंसर नंबर ये होगा। इसमें ये भारतीय पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, ये गलत है क्योंकि उसमें बोला गया है। ये चीज़ हो गई। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला देखेंगे।
इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या फिर सूचना का अधिकार। इसमें आपका सूचना का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, 2005 में लागू किया गया था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ये होगा शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। बी ऑप्शन है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें से हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। इसको नहीं जोड़ा गया, बाकी ये सब जोड़ा गया है। ठीक, फिर उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर ए और सी दोनों में। फिर इसका हो जाएगा ए और सी दोनों में, ए और सी इन दोनों में प्रस्तावना में बोला गया कल्याणकारी राज्य होने की बात, और नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। फिर आखिरी क्वेश्चन हम आज का देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट, इसके बाद में एक और बच रहा है। अच्छा, एक और है। ठीक, तो फिर 48 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ये भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये है और ये है। ग्राम पंचायत की बात हुई थी, इसकी बात हुई थी, लेकिन इसकी बात नहीं हुई अभी, तो इसमें विचार करना है। तो मतलब कि गांधीवादी उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति तत्व में प्रतिबिंबित होते हैं? ये दोनों गांधीवादी सिद्धांत हैं। आंसर नंबर बी सही होगा इसका। फिर देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा 49 नंबर। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये इसमें है, तो ठीक, तभी शराबबंदी की गई धारा 47 में यह निर्देशित है सब। ठीक, ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया और इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। मैंने भी इतने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे तो ज़्यादा तक पूरी उम्मीद रहती है कि इसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं, और बहुत जगह सिलेक्शन भी मैंने लिया हुआ है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और बेल बटन थोड़ी देर तक प्रेस करिएगा, तो उसके में ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आपके जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिसमें हमें भी और एनर्जी मिलती रहे और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको पढ़ाते रहें बढ़िया से, जिसमें आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।